चलिए अब देखते हैं एक्सेल के अंदर सेल लेवल पे प्रोटेक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, जिसके बाद आप एक्सेल में मौजूद हर एक इंडिविजुअल सेल को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप उनके अंदर प्रेजेंट डेटा को प्रोटेक्ट या फिर अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं वो है 1048576 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो है 16384 कॉलम्स हैं एक्सेल के अंदर। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्सेल में जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसका नंबर आ जाता है। तो रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके एक बहुत बड़ा नंबर आता है। इतने इंडिविजुअल सेल्स हैं और आप इतने ही इंडिविजुअल सेल्स की प्रोटेक्शन को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं एक्सेल के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे सेल की प्रोटेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक रैंडम डेटा क्रिएट करूंगा। तो चलिए एक रैंडम डेटा क्रिएट करते हैं यूजिंग रैंड बिटवीन फॉर्मूला। इसके बाद इस फॉर्मूले को मैं वैल्यूज में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग पेस्ट स्पेशल और अपने पहले कॉलम में मौजूद सेल्स को मैं रेड कलर में हाईलाइट करूंगा और जो सेल्स मेरे दूसरे कॉलम में है उसको मैं ब्लू कलर में हाईलाइट करूंगा। अब मेरे पास दो कैटेगरीज आ गई हैं। इसमें जो रेड कलर में मौजूद सेल्स हैं उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा और जो मेरे सेल्स ब्लू कलर में हाईलाइट हो रखे हैं उनको मैं अनप्रोटेक्ट या फिर अनलॉक करूंगा। तो रेड सेल्स को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए मैं सबसे पहले इन सेल्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद Ctrl+1 का शॉर्टकट यूज करूंगा टू लॉन्च फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। उसके बाद अगर हम एक्सट्रीम राइट वाले टैब पे जाएं जो कि प्रोटेक्शन के नाम से है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेल्स को लॉक करने का ऑप्शन आता है। अगर हमें सेल्स को प्रोटेक्ट करना है तो मैं लॉक वाले सेल को चेक करूंगा जो कि ऑलरेडी चेक हो रखा है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में हर सेल लॉक्ड होता है और ओके पे क्लिक करूंगा। अब ये सेम स्टेप मैं ब्लू सेल को लिए रिपीट करूंगा, लेकिन इस केस में मैं जो प्रोटेक्शन है उसको रिमूव करना चाहता हूं। तो मैं इस केस में जो लॉक चेक बॉक्स है उसको अनचेक करके ओके पे क्लिक करूंगा। अब जब मैं इस वर्कशीट पे प्रोटेक्शन को ऐड करूंगा तो जो मेरे सेल्स रेड कलर में हाईलाइट हुए हैं जिसको मैंने लॉक किया है वो सारे सेल्स प्रोटेक्टेड है और जो सेल्स मेरे ब्लू कलर में मौजूद है वो सारे ही सेल्स मेरे अनलॉक और अनप्रोटेक्टेड है। यानी कि जो रेड सेल्स में मौजूद सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद डेटा को मैं मॉडिफाई या फिर एडिट नहीं कर सकता, लेकिन जो सेल्स मेरे ब्लू कलर में हाईलाइट हो रखे हैं उनके अंदर के डेटा को मैं डिलीट कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं और इसके साथ किसी भी तरीके से उनको एडिट कर सकता हूं। तो ये फर्क होता है एक्सेल के अंदर लॉक्ड और अनलॉक सेल का, जो निखर के आता है तब जब आप शीट में प्रोटेक्शन ऐड करते हैं। तो चलिए अब हम एक्सेल के एक और ऐसे फीचर या फिर सेल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिससे हम इंडिविजुअल सेल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं एक्सेल के अंदर मौजूद हाइड या फिर अनहाइड वैल्यूज की फीचर के बारे में, जिसको आप इंडिविजुअल सेल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगेन मैं दो कैटेगरीज क्रिएट करूंगा। एक कैटेगरी को मैं रेड कलर में हाईलाइट करूंगा और दूसरी कैटेगरी को मैं ब्लू कलर में हाईलाइट करूंगा। इसके बाद मैं रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला यूज करूंगा दोनों ही कैटेगरीज के लिए एक रैंडम डेटा को जनरेट करने के लिए। अब इस सेम फॉर्मूले को मैं ब्लू सेल पे कॉपी और पेस्ट करूंगा यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। इसके बाद मैं रेड कलर के अंदर जो सेल्स को हाईलाइट किया है मैंने उन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+1 का यूज करके
फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करूंगा और दोबारा से प्रोटेक्शन टैब पे नेविगेट करूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है लॉक्ड सेल जिसके बारे में अभी हमने बात करी, और उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक और ऐसी सेल प्रॉपर्टी है जिसको आप इंडिविजुअल सेल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं और वो है हाइड या फिर अनहाइड वैल्यूज। तो अगर मैं इस हिडन चेकबॉक्स को चेक करता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं, तो इसके बाद जैसे ही मैं अपनी शीट को प्रोटेक्ट करूंगा, जो रेड कलर में हाईलाइट सेल है उसके अंदर मौजूद फॉर्मूला का जो सिंटेक्स है वो यूजर के लिए विजिबल नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से इस शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे शीट को तो हमने प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन रेड सेल में मौजूद वैल्यूज तो अभी भी यूजर को विजिबल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रेड कलर में जो सेल्स हाईलाइट हुए हुए हैं उनके अंदर मौजूद वैल्यूज फॉर्मूला बार में आपको शो नहीं हो रही। जी हाँ, इसके अंदर मौजूद फॉर्मूला का जो सिंटेक्स है उसको आप फॉर्मूला बार में अब देख नहीं पाएंगे, जबकि ब्लू सेल जो है उसके अंदर के फॉर्मूले के सिंटेक्स को आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब भी अपनी शीट को प्रोटेक्ट करें तो अपने सेल के अंदर मौजूद वैल्यू को फॉर्मूला बार से हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक्सेल के अंदर एक इंडिविजुअल शीट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्सेल में एक शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उस शीट को एक्टिवेट करना होगा जिस शीट को आप प्रोटेक्ट करने चाहते हैं। उसके बाद आपको रिव्यू टैब पे जाना होगा जो कि रिबन बार में मौजूद होता है। उसके बाद आपको प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले या जो सबसे पहला ऑप्शन जिसके अंदर आता है वो आता है पासवर्ड एंटर करने का, जिसकी मदद से आप अपनी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि शीट को अनलॉक करने के लिए यूजर को पासवर्ड डालना होगा। अगर सही पासवर्ड डालेंगे तो ही शीट अनप्रोटेक्ट होगी, अदरवाइज शीट अनप्रोटेक्ट नहीं होगी। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा पासवर्ड प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल होता है। मैं बिना पासवर्ड के भी शीट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ सीधा ओके पे क्लिक करके। लेकिन इस केस में हम इस शीट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए इस टेक्स्ट बॉक्स में अपना पासवर्ड डालते हैं जो कि मैं अभी यूज़ करूँगा 1234। इस शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने पासवर्ड का यूज़ किया है 1234। इसके बाद मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं जो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। चलिए देखते हैं वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने से पहले यूजर के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट लॉक सेल्स, यानी कि उन सेल को सिलेक्ट करना जिसको हमने लॉक किया हुआ है। आपको मैंने बताया था एक्सेल के अंदर आप हर एक इंडिविजुअल सेल को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग दी फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। उसके बाद प्रोटेक्शन टैब पे जाके आप किसी भी सेल को लॉक कर सकते हैं या फिर अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक बार आपकी शीट प्रोटेक्ट हो गई उसके बाद यूजर उन लॉक सेल को सिलेक्ट कर पाए तो इस चेकबॉक्स को चेक कीजिए। इसके बाद बारी आती है सिलेक्ट अनलॉक सेल्स। जिन सेल्स को हमने अनलॉक करा है उन सेल्स को अगर हम चाहते हैं कि यूजर शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कर पाए तो इस चेकबॉक्स को हमें उसके लिए चेक करना होगा। उसके बाद आती है बारी फॉर्मेट सेल की। एक बार शीट को आपने प्रोटेक्ट कर दिया उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यूजर किसी भी सेल के डेटा को फॉर्मेट कर पाए, जैसे कि फॉन्ट कलर, फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स, इंटीरियर का कलर, अगर आप चाहते हैं इस तरह की कोई फॉर्मेटिंग आप सेल पे कर पाए इवन आफ्टर योर शीट इज प्रोटेक्टेड, तो आपको इस चेकबॉक्स को चेक करना होगा। फॉर्मेट कॉलम्स और फॉर्मेट रोज, अगर आप चाहते हैं कि यूजर शीट के प्रोटेक्शन के बाद पूरे रो और कॉलम को फॉर्मेट कर पाए तो आपको इन दोनों ऑप्शंस को चेक करना होगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यूजर शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद कॉलम्स या फिर रोज को इंसर्ट कर पाए तो आपको इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो के ऑप्शन को चेक करना होगा। अगर आप चाहते हैं
कि हाइपरलिंक इंसर्ट कर पाए, तो आपको इंसर्ट हाइपरलिंक के ऑप्शन को चेक करना होगा। और शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि यूजर किसी भी कॉलम या रो को डिलीट कर पाए, तो आपको डिलीट कॉलम और डिलीट रो को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमारे पास और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि डेटा को सॉर्ट करना, ऑटो फिल्टर यूज करना। एक बार आपकी शीट पे प्रोटेक्शन लग जाती है, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑटो फिल्टर यूज कर पाए, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। पिवट टेबल्स या पिवट चार्ट्स को हम मॉडिफाई कर पाए इवन आफ्टर प्रोटेक्टिंग योर शीट, तो आप इस चीज को चेक कीजिए और आप उसके बाद पिवट टेबल्स को यूज कर पाएंगे। इसी के साथ एडिट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे कि आप इंसर्ट करते हैं शेप्स या पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं या चार्ट्स इंसर्ट करते हैं, तो अगर आप इन तरह के ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं इवन आफ्टर प्रोटेक्टिंग योर शीट, तो आप इस ऑप्शन को चेक करिए। इसी के साथ जैसे आप सिनारियो को एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि गोल सिक है या फिर व्हाट इफ एनालिसिस है, इन जैसे फीचर्स को आप यूज करना चाहते हैं इवन आफ्टर प्रोटेक्टिंग योर शीट, तो आपको इस बॉक्स को चेक करना होगा। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना होगा और अपने पासवर्ड को दोबारा से एंटर करके कंफर्म करना होगा। तो मैंने जो पासवर्ड डाला था वो डाला था 1234, तो मैं इस पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करूंगा और ओके पे क्लिक करके अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर दूंगा। अब जिन सेल्स को मैंने लॉक किया है वो सारे सेल्स मेरे लॉक हो गए, उसके साथ जिन सेल्स को मैंने अनलॉक किया है वो सारे सेल्स अनलॉक हो गए। यानी कि जिन सेल्स को मैंने अनलॉक छोड़ा है उसको मैं अभी भी एडिट कर सकता हूं इवन आफ्टर प्रोटेक्टिंग माय शीट। तो इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। और ये एक क्रूशियल स्टेप है जब आपको डेटा शेयरिंग के वक्त अनऑथराइज्ड एडिट्स को प्रिवेंट करना होता है।